हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं 26 सितंबर 2024 का आपके मैगजीन करंट अफेयर। राजस्थान पत्रिका से हम करंट अफेयर्स के फैक्ट देखते हैं और हमारे इस क्लास में मेन मोटिव रहता है आपके स्पोर्ट्स वाले सेक्टर के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर के पॉइंट होते हैं उनको कवर करना। तो उसी को ध्यान में रख के आज की जो क्लास है इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ है वो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ एक आपको फ़ोटो देखने मिलेगी, पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इनके साथ आपको शतरंज खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानन और उनके साथ ही अर्जुन एरिगेसी। यहाँ पर ये आर प्रज्ञानन और ये अर्जुन एरिगेसी हैं और इनके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी हैं, इनकी फ़ोटो आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा लास्ट 2 दिन से हमारे न्यूज़पेपर में डेली आ रहा है कि इंडिया ने इस बार पेरिस ओलंपिक के बाद में ही शतरंज ओलंपियाड हुआ था। अभी रिसेंटली शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। इस शतरंज ओलंपियाड 2024 में इंडिया द्वारा पुरुष और महिला वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल है वो जीता है। तो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, शतरंज ओलंपियाड 2024, और इसके पुरुष और महिला वर्ग दोनों में इंडियन टीम है इसको गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पीएम महोदय हैं, उन्होंने वहाँ के जो भी खिलाड़ी थे आपके शतरंज की जो भी प्लेयर थे टीम के, उन सभी टीम मेंबर से मुलाकात की। साथ ही जो यहाँ पर एक चेस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, प्रतियोगिता भी नहीं बता सकते, उसमें पीएम मोदी हैं, उन्होंने उनके खेल प्रदर्शन है उनके रिगार्डिंग जानकारी है वो देखी है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फोटो है वो कवर की गई है कि अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद है, इनकी बाजी को देखते हुए पीएम महोदय, ये फोटो है वो आपको देखने मिलेगी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इतने हैं कि अभी जो शतरंज ओलंपियाड 2024 हुआ था इसमें इंडियन टीम को कौन सा मेडल मिला है, कौन कौन सी वर्ग में मिला है, तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में इंडियन टीम है इसको गोल्ड मेडल है वो मिला है। नेक्स्ट आई थिंक ये नहीं पूछी जाएगी लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में कवर की गई है और मेरे को भी थोड़ा साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग थी वीडियो न्यूज़, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं ये कवर कर रही हूँ। एक अभी आपने देखा होगा कि 14 साल के लंबे रिसर्च के बाद में अभी हाल ही में 6 देशों के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक पेड़ है उसको गया है और इस पेड़ का नाम आपको देखने मिलेगा सेबा जी। ये जो ट्री दिखाया गया है ये इसका एक पहले बीज प्राप्त हुआ था और इसका उल्लेख है, सेबा जो ट्री है इसका उल्लेख इनकी जो मुस्लिम या फिर ये जो ईसाइयों की जो बुक है बाइबिल, इस बाइबल में इसका जिक्र है वो देखने मिलता है। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में जो नेचुरल मेडिसिन रिसर्च सेंटर है वहाँ के जो भी साइंटिस्ट है और अदर जो भी देशों के जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं, स्वीडन, इनके वैज्ञानिक टीम है ये भी इंक्लूड थी। इन्होंने बाद में रिसर्च की और 1980 के दशक के इस वैज्ञानिकों ने जूडियन रेगिस्तान की एक गुफा से प्राप्त सेबा के बीज है इस पर रिसर्च करके इस पेड़ है इसको गया है। पहले ये विलुप्त हो चुका है, इंडिया में क्या है पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता था। अभी हाल ही में इसका एक पेड़ है वो उगाया गया है। 1000 पुराने जो बीज था इससे ये बाइबिल का पेड़ है ये उगाया गया है। तो ये थी आपके साइंस टेक के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग सा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन सा पेड़ वगैरह है वो उगाया। एक आपके आरपीएससी के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगी न्यूज़। यहाँ पर ये बताया गया है कि आरपीएससी है वो बढ़ते खर्चों को रोकने की अभी तैयारी कर रही है और यहाँ पर इस पूरी न्यूज़ में यही बताया गया है कि जो भी अब आगामी दिनों में जो भी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी उसमें आरपीएससी है वो स्टूडेंट से क्या लेगी, शुल्क लेगी, फीस है वो लेगी। तो भर्ती परीक्षाओं में के लिए शुल्क लेने की तैयारी में अब आरपीएससी देखने मिलेगी। साल 2022 में आपने देखा होगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, पूर्ववर्ती गवर्नमेंट, उसके द्वारा बेरोजगार जो भी युवा थे उनके लिए निःशुल्क आवेदन की शुरुआत है वो की थी। और अब जो वर्तमान सरकार है या फिर वर्तमान में देखें तो आरपीएससी है उसने एक प्रस्ताव भेजा है और उसके अकॉर्डिंग कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म तो लगा देते हैं, बाद में अप्लाई करने के बाद में एग्ज़ाम देने नहीं जाते और खर्चा है वो आरपीएससी पर बढ़ रहा है। इस वजह से अब है वो आप स्टूडेंट है उनसे फीस वगैरह है वो ली जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पेज रहेगा वो है आपके स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ में आपको फर्स्ट न्यूज़ देखने मिलेगी आईसीसी जो महिला T20 कप हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग। तो ये है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप और ये है 3 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे, दुबई में ये खेला जाएगा। 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं
और 10 टीम है, 10 टीम की चुनौती पेश करने के लिए मैदान में उतरेगी। 10 टीम है, उनके मध्य ये ICC महिला वाला जो टेस्ट है, T20 वाला क्रिकेट है, ये आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? UAE में किया जा रहा है। कब से स्टार्ट है? 3 अक्टूबर से। और कौन सा? ICC महिला T20 वर्ल्ड कप। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो उनका रिगार्डिंग बताया गया है, इंडियन टीम के प्लेयर हरमनप्रीत कौर। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की जो प्लेयर है हेली मैथ्यूज, इनके रिगार्डिंग जानकारी आपको देखने मिलेगी। इंग्लैंड टीम है, उसकी जो क्रिकेटर है वो है हीथर नाइट। ऑस्ट्रेलिया से देखने मिलेगी एलिसा हीली। न्यूजीलैंड से आपको देखने मिलेगी सोफिया। और वहीं पाकिस्तान की है फातिमा सना। ये है फातिमा सना। हरमनप्रीत की रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं हम। तो हरमनप्रीत के रिगार्डिंग बताया गया कि ये 35 ईयर की है और हरमनप्रीत कौर है। ये T20 में दुनिया में सबसे अनुभवी कप्तान में से एक है। वह लगातार चौथी बार इस टूर्नामेंट में कप्तानी करने के लिए उतरेगी। इनका 4th टाइम है कप्तानी का। और भारतीय टीम है वो 2020 में फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम से हार गई थी 2020 में। और ऐसे में उन पर टीम को खिताब दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस बार आपको देखने मिलेगी। 173 T20 खेले इन्होंने और 3426 रन 3426 रन इनके द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें से 1 शतक व 12 अर्धशतक है वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। यहाँ पर आपको देखने मिलेगी जो आपकी वुमेन प्लेयर है कुश्ती की विनेश फोगाट, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। हालांकि ये जो विनेश फोगाट है, ये जो गेम्स से संन्यास ले चुकी है और इनके द्वारा कांग्रेस के से टिकट लेकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी ये वर्तमान में लड़ रही है। और लेकिन अभी एक इनके रिगार्डिंग एक नोटिस है वो जारी किया गया है नाडा द्वारा। तो नाडा ने संन्यास ले चुकी विनेश फोगाट है उन पर नोटिस जारी किया है। डोप टेस्ट न देने पर इनसे जवाब मांगा जा रहा है। इनसे 14 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। पंजीकृत परीक्षण पुल यानी कि इनका कोई RTP नाम से कुछ पंजीकृत होता होगा स्पोर्ट्स प्लेयर का, उसमें सभी खिलाड़ियों को डोप जांच के लिए डोप जांच के रिगार्डिंग जानकारी है वो देनी जरूरी होती है। उसमें से ही आपको देखने मिलेगी विनेश फोगाट वाला ये वर्तमान में चल रहा मामला। साथ ही विनेश फोगाट ने जो इनको जानकारी वगैरह दी थी पंजीकृत परीक्षण पुल में RTP में, तो उन्होंने वहाँ पर जो एड्रेस मेंशन किया था ये उस एड्रेस पर भी नहीं मिली। तो इस वजह से इनको अभी वर्तमान में नोटिस है वो जारी किया गया है और इनसे जवाब है वो माना गया है। आपने देखा होगा पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वाली होने के बाद में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी और संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया कि अब इनका वापस में डोप टेस्ट है वो क्यों किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है वो आपको देखने मिली है, आगे भी हो सकता है देखने को मिले। एक यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है आपके ICC टेस्ट रैंकिंग में के रिगार्डिंग। आपने देखा होगा कि अभी इंडिया और बांग्लादेश के जो टेस्ट मैच है वो आयोजित किए गए थे और एक इसका टेस्ट मैच है वो वापस होने वाला है। तो उसके में जो सेकंड वाला होगा उसमें रिगार्डिंग है कि ICC जो टेस्ट मैच अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे जिसमें इंडियन टीम को जीत हासिल हुई थी, उसकी कुछ रैंकिंग वगैरह हाल में जारी की गई है। उसमें जो आपके प्लेयर दिखाए गए हैं ऋषभ पंत, तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी बताई गई है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। ये टेस्ट क्रिकेट में इनकी वापसी के साथ ही ICC रैंकिंग में भी इनकी है ना रैंकिंग है वो इंक्रीज हुई है। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने शतक जड़ने के साथ ही ICC की जो टेस्ट रैंकिंग जारी की जाती है उसमें टॉप 10 प्लेयर हैं, उनमें टॉप 10 बल्लेबाजों में ये शामिल हो गए हैं और इनकी रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 6 नंबर की। तो ये 6वें स्थान पर आ गए हैं ICC की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें। वहीं यशस्वी जायसवाल है वो 5वें स्थान पर आपको देखने मिलेंगे और रोहित शर्मा है और विराट कोहली उनकी रैंकिंग में थोड़ी डिक्रीज है वो हुई है। रोहित शर्मा चले गए हैं आपके 10 नंबर पे, वहीं कोहली चले गए हैं 12 नंबर पे। तो रोहित शर्मा और कोहली तो उनकी तो रैंकिंग में कमी हुई है। वहीं जो ऋषभ पंत है इनकी जो रैंकिंग है उसमें बढ़ती है, ये टॉप रैंकर है उसमें आ गए, टॉप 10 में आ गए हैं। इनकी रैंकिंग है 6 नंबर की। ये जानकारी थी आपके क्रिकेट की रिगार्डिंग। एंड एक आपको यहाँ पर जानकारी देखने मिलेगी AFC अंडर 20 फुटबॉल है उसके रिगार्डिंग।
हाल ही में भारत ने मंगोलिया को 4-1 से हराया है। कौन से इस गेम में? तो ये गेम है, भारत ने बुधवार को मंगोलिया को 4-1 से हराया है। कौन से गेम में? AFC अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप, इसमें क्वालिफाई करने में अपना अभियान है वो शुरू किया है। भारत के लिए मांगेल थांग किपचेन ने 2, जबकि केवलिन सिंह ताओरेन और कौरू सिंह है, इन्होंने 1-1 गोल दिए। तो ये गोल वगैरह के रिगार्डिंग बताया कि इन्होंने कौन से प्लेयर ने कितने कितने गोल किए हैं। किसी ने 2 किए, किसी ने 1-1। और ये जानकारी थी आपकी AFC अंडर-20 फुटबॉल एशियाई कप है उसके रिगार्डिंग। अभी इंडिया ने क्या किया है, इस एशियाई कप है इसको क्वालिफायर कर लिया है, मंगोलिया को हराकर क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है वो है आपके कमला चावला के रिगार्डिंग। कमला चावला है, इन्होंने पहली बार IBSF है इसमें विश्व पुरुष से 6 रेड स्कूनर खिताब है वो जीता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी थे असजद इकबाल, इनको 6-2 से शिकस्त दी है। वहीं इन कमला चावला द्वारा ये IBSF का जो वर्ल्ड का जो पुरुष कैटेगरी का 6 रेड स्कूनर वाला खिताब है वो इनके द्वारा जीता गया है, कमला चावला द्वारा। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी बाबूलाल है, वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष है, वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। एक आपको ताइक्वांडो के रिगार्डिंग न्यूज़ देखने मिलेगी, वो है ताइक्वांडो है, इसके जो राज्य स्तरीय अभी हाल ही में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, 68वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, उसमें जयपुर की एक प्लेयर है कामाक्षी चंदेल। कामाक्षी चंदेल ने अंडर-17 वर्ग है, उसमें अंडर-38 वेट कैटेगरी थी, वेट कैटेगरी इनकी 38 है, और एज वाला है अंडर-17, उसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो ये है आपकी कामाक्षी, ताइक्वांडो प्लेयर है कामाक्षी। इसके अलावा आपको देखने मिलेगी 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाज प्रतियोगिता, और इसमें जो साहू और आयुषी है, साहू ने पुरुष वर्ग में और आयुषी है इन्होंने महिला वर्ग है, आयुषी पोदार और साहू माने इन्होंने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। सॉरी, गोल्ड इनको मिला है, शायद इन्होंने प्रथम स्थान, यहाँ पर बताया गया प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया, और जो हेडिंग दी है साहू और आयुषी को गोल्ड। तो ये हुई थी रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता, 57वीं अंतर रेलवे निशानेबाजी प्रतियोगिता, और इसमें 50 मीटर की जो राइफल 3 पोजीशन थी उसमें पुरुष वर्ग में साहू माने ने और महिला वर्ग में आयुष पोदार है, इन्होंने फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त किया है। चेस में एक रिगार्डिंग जानकारी यहाँ पर कवर की गई, चेस के रिगार्डिंग। चेस में अनुज और आक्षी हैं, ये चैंपियन बने हैं जो स्कूल वाले गेम थे, नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा जो शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसमें अनुज और आशी हैं ये चैंपियन बने हैं। और एक न्यूज़ है वो क्लब फुटबॉल के रिगार्डिंग है, इतनी ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट भी नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में आई है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। स्पेनिश ला लीग है मैच में अलावेस को 3-2 से दी है शिकस्त ये, और यहाँ पर बताया गया है एम्बापे ने मैड्रिड के लिए लगातार दागे गोल। ये एम्बापे नाम से कोई प्लेयर है, इन्होंने मैड्रिड की जो टीम है उसके लिए गोल वगैरह हैं वो दागे हैं। फुटबॉल के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। फ्रांस के किलियन एम्बापे हैं और इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिलसिला जारी रखते हुए रियल मैड्रिड जो टीम है उसकी ओर से लगातार 5वें मैच में गोल है वो दागा है। और एम्बापे ने इस सीज़न में ला लीगा के 5 मैचों में 6 गोल दाग चुके हैं, जबकि उन्होंने सभी टूर्नामेंट में खेल हैं उनमें 9 मैचों में से 7 है वो गोल इनके द्वारा किए गए हैं। तो ये एम्बापे के रिगार्डिंग जानकारी है वो यहाँ पर कवर की गई है। मुझे नहीं लगता इतना डीप में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल वगैरह हैं बता गए, और वो भी दूसरे देश का अगर प्लेयर हो तो उसके रिगार्डिंग पूछे जाने के चांस है वो आपको कम ही है वो देखने मिलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आज के स्पोर्ट्स वाला पेज है इसमें कवर की गई है। इसी के साथ आज का जो न्यूज़पेपर वाला ही है वो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।